जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की गणित चल रही है और पिछली क्लास के अंदर साथियों अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यानी त्रिकोणमिति टेबल को बनाना सीखा है कि किस प्रकार से उस टेबल में अपन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के 0, 30, 45, 60 आदि के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यू पता कर सकते हैं। साथियों, उस टेबल को अपन ने बहुत ही शानदार तरीके से बनाना सीख लिया है और उस टेबल को अपन ने इस हाथ के माध्यम से, इन अंगुलियों के माध्यम से भी बनाना सीख लिया है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि अंगुलियों के माध्यम से उस टेबल को कैसे बना सकते हैं। उस चीज को जानना है तो आप उस टेबल को बनाने का तरीका जो मैंने पिछली क्लास के अंदर कवर कराया है, त्रिकोणमिति टेबल कैसे बनाए, उस टेबल को, उस क्लास को जाकर के आप अच्छे से देख ले। अगर आपको वो टेबल बनाना साथियों आ चुकी है, त्रिकोणमिति टेबल बनाना आ चुकी है, आपको सारी वैल्यूज पता करना आ चुकी है, तो साथियों अब आपके लिए सारा काम बहुत ही आसान हो चुका है। क्योंकि 8.2 के अंदर कुछ भी नहीं है, केवल वैल्यू रखनी हमें। जैसे साइन 60 है तो 60 की वैल्यू रखो, टेन 30 है तो टेन 30 की वैल्यू लिखो, और सेक 45 है तो सेक 45 की वैल्यू लिखो, और हमें यहाँ पर क्या मिलता जाएगा साथियों, फटाफट फटाफट आंसर मिलता जाएगा। तो बात करते हैं अपन, सीधा टॉपिक पर आते हैं। प्रश्नावली 8.2 की बात कर रहे हैं साथियों, और 8.2 में भी अपन क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्टअप करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, इसको अपन ढंग से देख लेते हैं। यहां पर क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है, इसको देखें आप कि साइन 60 कोस 30। यहां पर देखें, आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख गया होगा कि साइन 60 कोस 30। ठीक है साथियों, साइन 60 कोस 30। अब देखो ये इंटू के अंदर है, आप ध्यान रखें ये इंटू के अंदर है, यहां पर आप प्लस वगैरह कुछ भी नहीं लगाए, और आगे प्लस लग रहा साथियों, लिखा हुआ है साइन 30 कोस 60, साइन 30 कोस 60। अब देखो आपको क्या जरूरत पड़ने वाली है, यहां पर आपको जरूरत पड़ने वाली साइन 60 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का कितना होता है, कोस 60 का कितना होता है। अब ये सारी चीजें आप तभी जवाब दे पाओगे जब आपको टेबल बनाना आती है। और उस टेबल को अगर आपने सबसे पहले, देखो साथियों यही काम करना है, एग्जाम देने जाता हो तो आपके रोल नंबर एंट्री वगैरह करने के बाद, नाम वगैरह सब भरने के बाद आप उस टेबल को बना दो। प्रैक्टिस ऐसी करो कि टेबल 2 मिनट के अंदर अंदर बन जाए, ताकि आपका समय की क्या होगी, बचत होगी। और आपको उस टेबल की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि साथियों ऐसे मान देखने के लिए आपको फटाफट वहां जाना, टेबल से देखा, मान रख दिया। देखो साथियों, कुछ अब आप सोचो कि मैं याद कर लूंगा, वो कर लूंगा, हाँ हो सकता है आप याद कर लोगे, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया ना, यानी 1/√2 की जगह 1/2 भी लिख देना, तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए हमें साथियों, तो इसलिए उस टेबल को बनाना सीख लो, ताकि उस टेबल से आप फटाफट देख करके लिख लोगे। ठीक है, तो यहां बात करते हैं साथियों साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू होती है साथियों √3/2। तो इसकी जगह मैं पुट करूंगा साथियों √3/2 इंटू कोस 30 का मान होता है साथियों 1/2। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 1/2 प्लस प्लस। अब यहां पर देखिए साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, और कोस 60 कितना होता है, तो ये होता है साथियों √3/2 होता है। इसमें जस्ट उल्टा चलता है, साइन और कोस में उल्टा चलता है। जो 30 का मान होता है वो 60 का होता है, जो 60 का होता है वो 30 का होता है। ठीक है, तो यहां पर गुणा करो, √3 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा साथियों √3, 2 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 4, प्लस प्लस √3 को 1 से गुणा करो कितना आएगा √3/2 दूनी कितना आ जाएगा 4 देगा। जब भी आपके बटा की संख्या हो साथियों और बटा में सेम चीज आ रही हो, हर सेम हो, यानी बटा में सेम संख्या और यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाली संख्या को वैसा का वैसा जोड़ लो, बटा में 4 ही रहेगा। तो फाइनली यहाँ पर हमारे पास आंसर मिल चुका है साथियों, बटा में 4, √3 और √3 को जोड़ोगे तो साथियों आ जाएगा 2√3, √3 और √3 को जोड़ेंगे तो 2√3 आ जाएगा। यहाँ पर 2 का भाग 4 में जा रहा है, 2 बार जा रहा है साथियों, तो फाइनली आंसर मिल चुका है √3/2। यानी इसको अपन सोल्व करेंगे, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60, तो हमें आंसर कितना मिलेगा, √3/2 मिलेगा। ये अपने को फाइनल आंसर मिल चुका है। इस प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या होता है साथियों, क्लियर होता है, मक्खन हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं साथियों। हमें यहाँ पर दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, मान ज्ञात करना है। हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ tan 45 जिसका मान होता है 1, कोस 30 का मान होता है √3/2, साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है ना साथियों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें, ये दोनों सेम चलते हैं, यानी कोस 30 और साइन 60, यानी ये दोनों एक दूसरे क्या चलते हैं साथियों, सेम सेम चलते हैं। तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट कर लेते हैं साथियों। तो फाइनली 2 tan स्क्वायर 45, मुझे बताओ tan 45 का मान कितना है, तो आप लिखोगे 1, स्क्वायर चल रहा है तो आपको भी क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा, प्लस प्लस यहाँ पर कोस 30 का मान कितना है √3/2, लेकिन मुझे √3/2 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि कोस स्क्वायर 30 है, माइनस माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान कितना आपके पास √3/2, तो यह गया √3/2, और इसका क्या चल रहा है साथियों, स्क्वायर चल रहा है। अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या चल रहा है, अपन इसको देख लेते हैं, और यह देखा आपके पास 2 1 स्क्वायर, देखो 2 1 का स्क्वायर कितना होता है 1,
प्लस √3/2 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, √3 का स्क्वायर करो आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर करो 4 माइनस √3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर करो 4 प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 साथियों कट जाएगा और 2 एकम कितना होता है साथियों 2 होता है। तो फाइनली हमको गोल्डन आंसर मिल चुका है, सुनहरा चमकीला आंसर मिल चुका है। यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। यानी बहुत आसान हो जाएगा आपके सवाल को करना यदि आपको त्रिकोणमिति टेबल आती है। वैल्यू को देखो, फटाफट लिखो और काम आपका हलवा पूरी। ठीक है, तो इसको फटाफट उतारो, फिर अपन बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो शुरुआत करते हैं साथियों सवाल नंबर 3 की। हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू ज्ञात करनी, जो जरूरत पड़ेगी सारी वैल्यू मैंने लिख दी है। cos 45, sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम चलती है। sin 45 भी 1/√2 और cos 45 भी 1/√2। sec 30 चाहिए तो आप cos 30 देखो, cos 30 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर cos 30 तो होता है √3/2 होता है, तो उसका उल्टा करो क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, क्योंकि sec और cos एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे होते हैं। हमें cosec 30 चाहिए, आप sin 30 कितना होता है ये बता दो, तो sin 30 तो सर 1/2 होता है, 1/2 का उल्टा करो, क्योंकि cosec sin का क्या होता है उल्टा होता है, तो 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1 यानी 2 आ जाएगा। यानी हमें sin cos tan की वैल्यू पता है, तो tan के बाद अपन cot cosec और sec की वैल्यू भी अपन आसानी से निकाल सकते हैं। ये सारी वैल्यू अपन यहाँ पर पुट करते हैं और सवाल को धुआं कर देते हैं। यहाँ देखना, सबसे पहले cos 45 का मान कितना आपके पास 1/√2, तो मैंने पुट कर दिया 1/√2। फिर मेन बट्टा है तो ये मैंने मेन बट्टा लगा दिया, यहाँ पे ध्यान से देखिए। sec 30 का मान कितना 2/√3, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 2/√3 कर दिया। प्लस प्लस को ये cosec 30 कितना है तो 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। ये सिंपल सा सोल्व हो जाएगा साथियों। इसको सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है, आपके 1/√2 चल रहा है तो उसको चलने दो, डोंट डिस्टर्ब। ये 2/√3 है तो सबसे पहले लिखो 2, फिर उसके बाद आ रहा है प्लस प्लस √3 को 2 से गुणा करो, √3 को 2 से गुणा करो तो ये आएगा साथियों 2√3, और बटेवा में क्या चलेगा, जो बटेवा में चल रहा है वो बटेवा में आ जाएगा, यानी आ गया सही। अब देखो जब भी आपको ऐसा फॉर्मेट मिलेगा a/b और c/d, तो भाग जाएगा गुणा में, नीचे वाली संख्या पलट जाएगी। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं साथियों कि 1/√2 ऐसा का ऐसा इनटू, ये भाग आपका इनटू में गया तो नीचे वाली संख्या पलटेगी, तो √3 तो ऊपर चला जाएगा, और ये 2 + √3 कहां पर आ जाएगा, 2 + 2√3 कहां आ जाएगा साथियों नीचे आ जाएगा, 2 + 2√3 कहां आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब यहां पर आप एक काम करें साथियों, उस काम को इस प्रकार से करना है कि अब गुणा कर दो, गुणा करोगे तो यहां पाओगे √3 को इससे गुणा करो, 1 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा। √3 या स्क्रीन के अंदर आ रहा है क्या, ये स्क्रीन के अंदर प्रॉपर आ रहा है, ठीक है, यहां तक आ रहा है। स्टेप को आगे बढ़ाते हैं साथियों। यहां पर देखो सिंपली अपन क्या कर देंगे, √3 को 1 से गुणा करो कितना आ जाएगा साथियों, √3 आ जाएगा। ठीक है, इस √2 को आप अंदर ले जाओ, √2 को आप ऐसा करो 2 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा सर 2√2 आ जाएगा। √2 को इससे गुणा करो तो देखो √2 से √3 गुणा होगा तो √6, और बाहर कितना चल रहा है 2, तो यह आ जाएगा 2√6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2√6 आ जाएगा। यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं साथियों, क्या लेता हूं 2 कॉमन। तो स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ देखना ध्यान से, √3 ऊपर चल रहा है तो √3 चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां से आप 2 कॉमन लेना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं, 2 कॉमन ले लो, तो आपके पास बचेगा √2 + √6 बचेगा, √2 + √6 बचेगा। अब यहां पर साथियों अपन आगे सोल्व नहीं कर पा रहे तो आपको यहां पर करना पड़ेगा परिमेयकरण। क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण। तो यहां मैं लिखूंगा हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे किया जाता है, इस पॉइंट को आप ढंग से सीख लेना, बहुत काम आएगा। अभी सारे सवालों में ये चीज काम आने वाली है। परिमेयकरण जब भी करते हैं ना साथियों, तो बटा में जो संख्या दिख रही है ना वहां पर प्लस है तो उसमें माइनस में बदल दो चिन्ह को, और जो संख्या बनती है उसको ऊपर और नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो। तो यहां पर √2 + √6 है, तो मैं यहाँ ऊपर √2 - √6 और √2 - √6 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। तो यह आ जाएगा √3 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। यहां पर देखना ये 2 और ये √2 + √6 ऐसा का ऐसा है। अब मैं गुणा कर रहा हूँ √2 - √6 से, और बटेवा में क्या चलेगा, √2 - √6 चल रहा है, -√6। जब भी आप परिमेयकरण करोगे साथियों तो बटा में आपको एक सूत्र लगेगा a + b × a - b, और वो होता है a² - b²। तो सूत्र सबसे पहले लिखे आप a + b × a - b, और वो होता है a² - b²। a की जगह आ जाएगा √2 यानी √2 का स्क्वायर, b की जगह आएगा √6 यानी √6 का स्क्वायर। ऊपर वाले को गुणा कर दो आप सबसे पहले, तो आप इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास √6, इसको गुणा करो तो इसको ऐसा करो, √3 को बाहर ही रखो, √2, या फिर इसको गुणा करेंगे तो √3 को √2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा, माइनस, और 3 को 6 से गुणा करेंगे 6 3 18, माइनस के √18 हो जाएगा, माइनस का √18। आगे इसको देखेंगे, फिलहाल के लिए यही ड्रॉप करते हैं अपन बटा। अब देखो ये 2 तो बाहर ऐसा कैसा आ जाएगा, a + b a - b a² - b²। a² का मतलब क्या होता है, √2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास √2 का स्क्वायर आ जाएगा।
√2 का स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर यानी √6 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, √6 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पर देखना ये आपके पास क्या था, तो √6 ऐसा कैसा, √6 माइनस √18, √6 माइनस √18, 9 दूनी 18, 3 √3 ओके, बटेवा यहां देखना ये दो ऐसा का ऐसा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो साथियों ये आपके पास आ जाएगा √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2, माइनस माइनस √6 का स्क्वायर आ जाएगा 6, √6 का स्क्वायर कितना होता है 6 होता है, 2 में से 6 घटाओ कितना देगा माइनस का 4, माइनस का 4 2 से गुणा होगा तो कितना देगा साथियों, माइनस का 4, 2 से 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। तो स्टेप को अपन यहां बढ़ाते आगे, ध्यान से देखना ये √6 माइनस √18, √6 माइनस क्या चल रहा है, √18 चल रहा है, बटेवा में क्या चल रहा है, यह आ जाएगा माइनस का 8, क्या आ जाएगा माइनस का 8, चूंकि 2 में से 6 जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4 2 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 8, ठीक है यहां तक दिख रहा है आपको, ठीक है माइनस का 8 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा अपन चेंज करते हैं, यहां अपन कुछ कॉमन लेना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं साथियों, कॉमन लेना चाह रहे हैं, √6 को अपन क्या लिख सकते हैं, तो इसको √6 ही रखो, √6 को तो मैंने √6 ही रखा, माइनस माइनस इस √18 को मैं 9 दूनी 18 लिख सकता हूं, जब मैं √18 को ध्यान से देखना इसको मैं ऐसे लिखूंगा 9 इंटू 2, तो 9 बाहर आएगा तो साथियों अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो इसको मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूं 3√2 बटेवा माइनस का 8, इस माइनस को हटाने के लिए ऊपर मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ऊपर में अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ये संख्या पलट जाएगी, यानी 3√2 इधर आ जाएगा और ये उधर जाएगा, तो यानी ये माइनस का था वो प्लस का हो गया और ये प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, और बटेवा में आपका माइनस का 8 चल ही रहा है, माइनस से माइनस कटेगा, फाइनली आंसर आ चुका है 3√2 माइनस का √6 बटेवा 8, यानी ये हमारा आंसर मिल चुका है। यानी आपको वैल्यू तो याद होनी चाहिए, टेबल से वैल्यू तो लिखनी है, लेकिन उसके बाद का जो काम है, जो सामान्य गणित है साथियों, वो भी आपको आनी चाहिए। जैसे यहां पर मैंने क्या किया, तो √3 को 2 से गुणा किया तो यह देगा 2√3/2, यानी ये एक सोल्व करने का तरीका सिस्टम है साथियों, इसको समझो। यहाँ पर अगर 1/2 में मुझे 2 जोड़ना है ना, तो आप ऐसा करें कि 1 फिर आ रहा प्लस प्लस 2 को 2 से गुणा करो 4 और बटा में 2 चल रहा था 2, ये तरीका है, इस तरीके को फॉलो करें, वो कर लिया। फिर यहाँ पर देखो ये a बटा b c बटा d, ऊपर भी बटा नीचे भी बटा, तो भाग जाएगा गुणा में और ये संख्या क्या होगी, पलट जाएगी, यानी 2 + √2√3 बटा ये था तो √3 अब ऊपर चला गया, 2 + 2√3 कहाँ आ गया, नीचे आ गया, संख्या पलट गई। अब ऊपर वाला ऊपर से गुणा, नीचे वाला नीचे से गुणा, अब ऐसी स्थिति आ गई, इसको सोल्व नहीं कर पा रहे तो इसका परिमेयकरण कर लो। परिमेयकरण करने का मतलब यहाँ पर प्लस वाला माइनस में कर लो और बाकी उसको ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा। जब भी परिमेयकरण करेंगे तो आपके पास a + b a - b का सूत्र आएगा और वो होता है a² - b², सूत्र लगाया, अप्लाई किया, थोड़ा सोल्व किया तो फाइनली आंसर मिल गया 3√2 माइनस √6 बटेवा 8। तो इस प्रकार अपना यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसको ढंग से उतारो, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहां पर हमें दे रखा है, सबसे पहले अपन यहाँ पर वैल्यूज लिख देते हैं। क्या लिखते हैं साथियों, वैल्यूज लिख देते हैं कि किसकी क्या वैल्यू है। यहाँ पर देखो cos 60, इसको देखिए cos 60 कितना हो जाएगा साथियों, देखो मुझे बताओ sin 60 कितना होता है, तो वो होता है √3/, यानी यह आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2, यानी जो sin 30 का मान होता ना वो cos 60 का मान होगा, जो cos 60 का होता ना वो sin 30 का होता है, थोड़ा उल्टा होता है, ध्यान रखना। फिर आपको चाहिए sec 30, तो आप sec 30 मत सोचो, आप cos 30 सोच लो। cos 30 कितना होता है √3/2, तो sec चाहिए तो sec cos का क्या होगा उल्टा, तो 2/√3 हो जाएगा। ये तरीका है थोड़ा ध्यान में रखने का। और फिर tan 45 तो हमें पता ही है, tan 45 कितना होता है 1 होता है, और ये किसका मान लिखा है तो sec 30 का, sec 30, और ये आ गया आपके पास √3/2/√3, 2/√3, क्योंकि √3/2 उसका होता है तो इसका 2/√3 उल्टा हो जाएगा। फिर tan 45 का तो हम बचपन से जानते हैं कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। अब देखो यहां पर एक सर्व समीकरण लग रही है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो सर्व समीकरण को अप्लाई करेंगे, उसको भी यहां लिख देते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और वो होता है साथियों 1 होता है, ठीक है। अब यहां पर देखना वैल्यूज पुट करेंगे, यह आ जाएगा 5 ऐसा कैसा, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 और उसका क्या चल रहा है स्क्वायर प्लस प्लस 4 ऐसा कैसा, sec 30 का मान होता है साथियों 2/√3 और उसका क्या चल रहा है स्क्वायर, माइनस माइनस tan 45 कितना होता है साथियों 1 और 1 का क्या चल रहा है स्क्वायर, बटेवा में कितना लिखूंगा साथियों 1 लिखूंगा, क्योंकि sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का मान कितना होता है 1 होता है। ओके, अब बटेवा में 1 लिखना जरूरी है ही नहीं, वैसे इसको हटा दो, बटेवा में 1 का मतलब वही होता है। ये देखो 5 है साथियों इंटू कोष्टक के बाहर इंटू होता है,
एक का स्क्वायर करोगे तो एक आएगा और दो का स्क्वायर करोगे तो चार आएगा, प्लस प्लस चार ऐसा कैसा इंटू दो का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा साथियों, चार आएगा, और रूट तीन का स्क्वायर करोगे तीन, रूट में कोई संख्या है वर्क करने पर रूट से बाहर आ जाती है, माइनस माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस वन हो गया, वन का स्क्वायर वन होता है। अब बटा में एक लिखे जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पांच को एक बटा चार से गुणा करेंगे तो पांच एकम पांच, पांच बटेवा क्या आ जाएगा चार, माइनस माइनस सॉरी प्लस चार इंटू चार करोगे तो 16, और 16 बटेवा क्या आ जाएगा तीन, माइनस क्या चल रहा है एक, और इसके बटेवा में मैं क्या लिख सकता हूँ, एक लिख सकता हूँ। तो सबका एक साथ में आप एलसीएम ले लो, चार तीन और एक, देखो चार तीन और एक, एलसीएम लेने का तरीका बता रहा हूँ, इधर देख लेना, ब्रह्मास्त्र तरीका है। सबसे बड़ी संख्या को जाके पकड़ लो, पकड़ लिया। अब ये देखो कि क्या इस संख्या में इन दोनों का भाग जा रहा है, तो आप बोलोगे सर एक का तो जा रहा है, चलो टिक करो उसको। क्या तीन का भाग चार में जा रहा है, नहीं जा रहा है। इस चार का पहाड़ा चलो, चार दूनी आठ, क्या अब तीन का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। फिर चार दूनी आठ के बाद होता है चार तेरी 12, क्या अब तीन का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। यानी तीन का भी चला गया, एक का भी चला गया ना, इसका मतलब आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। यानी सबसे बड़ी संख्या को जाके पकड़ो, और उस बड़ी संख्या में यदि आगे जो बची हुई संख्या है उनका भाग जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा तो उस बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा चलो, पहाड़े में ऐसी संख्या आपको मिलेगी जिसमें उन दोनों संख्याओं का भाग जाएगा, वही आपका एलसीएम होगा। तो यहां पर देखिए आ गया है, चार का भाग 12 में दो, चार का भाग 12 में तीन बार, चार तेरी 12, तीन को 5 से गुणा करो तो यह देगा तीन पंचू 15, प्लस प्लस तीन का भाग 12 में चार बार, चार को 16 से गुणा करेंगे 16 चौक 64 आ जाएगा, और माइनस माइनस, और एक का भाग 12 में 12 बार, 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसको सिंपल सा जोड़ने का तरीका बताता हूं मैं, प्लस प्लस वाले को एक पहले जोड़ लो, तो यहां पर प्लस वाला है देखो 15 और 64, तो यह आ जाएगा आपके पास 79 आ जाएगा, कितना देगा 79 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस 12 तो ये माइनस का 12 कर दो, बटेवा में कितना चल रहा है 12 चल रहा है, तो माइनस बटेवा में 12 चलने दो। 79 में से आप 12 घटा दो कितना आ जाएगा, तो 9 में से 2 घटा दो ना, कोई दिक्कत नहीं, 7 आ जाएगा, और 7 में से 1 घटा दो कितना देगा 6 आ जाएगा, बटेवा कितना देगा 12 आ जाएगा, 67 बटेवा 12, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन को कर दिया है। तो हर चीज को आप बारीकी से सीखते चले, यानी बेसिक मैथ्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। टेबल आती है, वैल्यू पुट कर दिया, लेकिन बेसिक मैथ्स आपकी स्ट्रॉन्ग है ना, तभी आपका काम बनेगा। तो इस चीज को आप ढंग से उतारो, है ना। ये अपना 5वां क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। साथियों सवाल नंबर 4 मिस हो गया था, उसको अपन कर लेते, डायरेक्ट 5 पे आ गए थे 3 के बाद। तो सवाल नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45, यानी सारी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। देखो साइन 30 कितना होता है हम जानते हैं, 0 1/2 होता है, कितना होता है 1/2। फिर टेन 45 का मान 1 होता है, तो कोट 45 का मान भी 1 होगा, क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो टेन 45 अगर ये है तो कोट 45 भी 1 होगा, 1 का उल्टा 1। अब देखो कोसेक 60, मुझे कोसेक 60 का नहीं पता, लेकिन साइन 60 का पता है। साइन 60 होता है आपके पास रूट 3/2 होता है, रूट 3/2 होता है, तो उसका उल्टा कर दो, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो 2/√3। अब सेक 30 का नहीं पता, लेकिन कोस 30 का पता है। कोस 30 होता है रूट 3/2, तो रूट 3/2 है, तो ये उसका उल्टा करो तो 2/√3 हो जाएगा। फिर कोस 60 कितना होता है साथियों आपके पास 1/2 होता है। बाकी कोट 45 टेन 45 का उल्टा करोगे तो 1 का उल्टा 1 होता है, तो यह गया। सारी वैल्यूज पुट करते हैं अपन यहाँ पर, साइन 30 की जगह लिख दो आप 1/2, तो यह जाएगा आपके पास 1/2 प्लस प्लस टेन 45 का मान 1 माइनस कोस 60, कोसेक 60 का मान आ जाएगा साथियों 2/√3। इसको भी बटा वाला फिल कराने के लिए इसका बटा में 1 लगा दो। फिर आपका मेन बटा चल रहा है, ये मेन बटा सेक 30 का मान आ जाएगा 2/√3, तो यह आ जाएगा आपके पास 2/√3 आ जाएगा, प्लस प्लस कोस 60 का मान 1/2, तो यह आ जाएगा 1/2। फिर आपके पास आ रहा है कोट 45, तो यह आ जाएगा आपके पास +1, क्या आ जाएगा +1। इसको बटा दिखाने के लिए इसके भी बटा में 1 लिख सकते हो। अब देखो सबसे पहले तो मैं ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेकर के उसको सोल्व करूंगा, फिर मैं नीचे वाली संख्या। तो यहां पर देखो एलसीएम में लेता हूं 2√3, जिसमें 2 भी आ गया और √3 भी आ गया, इन दोनों को ले लो। तो ऊपर वाली संख्या को ले लेता हूं, पहले मैंने ले लिया 2√3। अब 2 का भाग 2 इसमें 2 में, तो 2 से 2 का भाग जब इसमें दोगे 2 कट जाएगा और √3 बच जाएगा। √3 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके पास √3 आएगा, प्लस प्लस 1 का भाग 2√3 में दोगे तो 2√3 बार जाएगा। 2√3 को 1 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 2√3, माइनस माइनस √3 से √3 कट जाएगा, जब √3 का भाग देंगे 2 बचेगा, 2 को 2 से गुणा कर लो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर आपका आ रहा है मेन बटा, ये मेन बटा। वापस देखो नीचे एलसीएम कितना आ रहा है, तो 2√3 आ जाएगा, तो ये मैंने एक और एलसीएम ले लिया 2√3, फिर ये बटा लगा दिया। अब देखो √3 का भाग देंगे तो √3 से √3 कट रहा है, बचा क्या 2, 2 को 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा साथियों 4 आ जाएगा, प्लस प्लस 2 का भाग दोगे तो 2 कटेगा, √3 बचेगा, √3 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा साथियों √3 का। थोड़ा ध्यान दें तभी समझ में आएगा ना, प्लस प्लस
अब देखो 1 का भाग 2√3 में देंगे तो 2√3 बार जाएगा, 2√3 को 1 से गुणा करेंगे तो यह जाएगा आपके पास 2√3 आ जाएगा। अब थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसको थोड़ा मक्खन करते हैं। यहां देखना √3 में 2√3 जोड़ोगे तो 3√3 हो जाएगा। भाई मेरे बात सुनो, आपको समझ में नहीं आ रहा ना, यहां देखो मैं सिखाता हूं आपको। √3 में 2√3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3√3। कैसे हुआ, मैं कह रहा हूं √3 को आप x मान लो, x मान लोगे तो ये क्या है आपके पास साथियों, x है, प्लस ये आपका वापस 2x हो जाएगा, क्योंकि √3 को आपने क्या मान रखा है, x मान रखा है। x और 2x कितना होता है, तो 3x होता है, बस तो x की जगह आपने क्या माना, √3 माना, तो सिंपल सी बात 3√3 है क्या। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ऊपर आपको मिल रहा साथियों 3√3, कितना मिल रहा साथियों, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, और उसके बटेवा में चल रहा 2√3, क्या चल रहा साथियों, 2√3 चल रहा है। फिर आपका मेन बटा आ गया। अब देखो ये √3 और ये 2√3, तो √3 और 2√3 को जोड़ेंगे तो 3√3, तो ये आ जाएगा 3√3, और उसके साथ क्या चल रहा है साथियों, +4, ये बटा बटेवा में इसका क्या चल रहा है, 2√3 चल रहा है। हमने जब भी ऐसा रूप देखा कि ऊपर भी बटा नीचे भी बटा, उनके बीच में बटा, तो ये बटा जाएगा, गुणा में नीचे वाली संख्या पलट जाएगी, तो ये पलटेगी तो साथियों हमारे पास आएगा, देखना 3√3 माइनस 4 बटेवा 2√3, ऐसा कैसा भाग गया गुणा में, तो संख्या पलटेगी, तो 2√3 तो ऊपर चला जाएगा और ये वाला मैटर नीचे आ जाएगा, 3√3 + 4, 2√3 से 2√3 साफ साफ कट रहा है। तो फाइनली हमको यहाँ पर मिल चुका है साथियों, क्या मिला है ढंग से देखना, हमें मिला है 3√3 - 4, 3√3 - 4 बटेवा में हमें मिला है 3√3 + 4, 3√3 + 4 मिल गया। अब इसको अपन आगे सोल्व नहीं कर पा रहे, ऐसे मत करना कि 3√3 से 3√3 काट दो, 4 से 4 काट दो, ऐसे भी आप करते हो, ये गणित है, मजाक नहीं, एम फॉर मैथ्स होता है, एम फॉर मजाक नहीं होता है। यहां पर ध्यान से देखें, अब इसका एक ही तरीका है, बताया था आपको, परिमेयकरण कर लो। परिमेयकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, यहां पर प्लस है तो हम माइनस कर लेंगे, और 3√3 - 4 से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो सिंपल सी बात, यहां पर हर का क्या करेंगे साथियों, परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, तो बिल्कुल परिमेयकरण कर लेते हैं साथियों, यहां पर ढंग से देखना। तो इसका परिमेयकरण करोगे तो क्या आएगा, 3√3 -4 ऐसा कैसा, बटेवा में 3√3 + 4 ऐसा कैसा, 3√3। अब यहां प्लस है तो मैं माइनस लेकर के ऊपर नीचे गुणा करूंगा, तो 3√3 - 4, 3√3 - 4। अगर यहां -4 होता तो मैं यहां पर +4 से गुणा कर देता, सिंपल सी बात है। अब देखो गुणा करो, 3√3 - 4, 3√3 - 4, दोनों ही 2 बार आ रहे हैं, तो 3√3 - 4 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो ऊपर तो आ जाएगा साथियों, ढंग से देखना, तो ऊपर तो मिलेगा आपको 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो ही चीजें सेम सेम है ना, गुणा हो रही तो उसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा में तो वही फॉर्मूला लगेगा साथियों, a + b × a - b, और वो होता है a² - b²। तो a की जगह आएगा 3√3 और b की जगह आएगा 4, तो यहाँ सूत्र लग रहा साथियों आपके पास a + b × a - b, और वो होता है a² - b²। a² देखो a की जगह क्या चल रहा है, 3√3, दोनों जगह a की जगह क्या चल रहा है, 3√3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3√3 का स्क्वायर माइनस b²। b की जगह क्या चल रहा है साथियों, देखो b की जगह क्या चल रहा है, 4 चल रहा है, तो माइनस आ जाएगा 4 का स्क्वायर। अब यहां पर देखना साथियों, यहां तो वो सूत्र लगेगा a - b का होल स्क्वायर, तभी इसको ओपन कर पाएंगे, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो a - b का जो होल स्क्वायर होता है साथियों, वो होता है साथियों a² - 2ab प्लस b², a² - 2ab प्लस b²। वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह कितना, 3√3 तो a² की जगह आ जाएगा 3√3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3√3 का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह आ जाएगा आपके पास 3√3 और b की जगह आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। तो ये आपके पास देखो क्या किया मैंने, 2ab, तो 2 की जगह 2, a की जगह 3√3, b की जगह आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया, प्लस b² का मतलब साथियों b की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर, बटेवा में देखो इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, -4 का स्क्वायर करोगे तो 16। ढंग से देख लेना। अब देखो 3√3 का स्क्वायर करो, पहले 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 9, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, ये देखो गुणा में चल रहा है ना, इसलिए मैंने ऐसे लिखा इसको, ठीक है। यहां गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 × 2 8, 8 तेरी 24, तो 24√3, और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा। बटेवा में कितना चल रहा है साथियों, तो 9 तेरी 27, 27 माइनस क्या हो जाएगा, 16।
अब स्क्रीन में आपको कहाँ तक दिख रहा है? ओके, इसका सवाल यहाँ हो जाएगा आराम से। अब यहाँ पर ढंग से देखना साथियों, 9 तेरी 27, ये आ जाएगा 27, माइनस 24√3 माइनस 24√3 प्लस 16, 27 माइनस 16 करो, कितना आ जाएगा साथियों आपके पास? तो सिंपल सा आ जाएगा आपके पास 7 और 4 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? ये आपके पास 11 आ जाएगा। तो ये बटेवा में कितना आ जाएगा साथियों? 11 आ गया। ऊपर वाले को जोड़ लो, केवल 27 और 16 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा साथियों? तो इसको यहां पर अपन जोड़ लेते हैं। 27 और 16 जोड़ेंगे तो 6 और 6 12, 13 का 3 हासिल का 1, 2 और 1 3 1 4, 43 हो जाएगा। 43 प्लस 24√3, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है, ठीक है। और बटेवा में क्या चल रहा है? 11 चल रहा है। ये आपको फाइनल आंसर मिल चुका है, 43 माइनस 24√3 बटेवा 11। ओके, यहां तक आपको दिख रहा है। ये मैं थोड़ा इसको क्लियर कर लेता हूं। तो 43 माइनस 24√3 बटेवा 11। तो यहाँ पर अपन ने बहुत सारी बेसिक मैथ्स को काम लिया साथियों। परिमेयकरण करना कैसे क्या होता है, रूट वाली संख्या का गुणा कैसे होता है, जोड़ कैसे होती है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बारीकी से देखें इस क्लास को, ताकि आपको सारा मैटर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ढंग से उतारो, ठीक है। अब आज की क्लास में अपन यहीं तक देखेंगे। आने वाली क्लास के अंदर अपन आगे के सवालों को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अपन फर्स्ट क्वेश्चन के जो 5 क्वेश्चन थे वो यहाँ पर क्लियर कर लिए। एक पार्ट और लेकर आएंगे 8.2 का, ताकि उसके अंदर वो बाकी रह गए सवाल वो आ जाएंगे। क्लास के लिए ज्यादा लंबे नहीं करना चाहते, आधे घंटा अपने लिए ओवर होता है, फिनिश होता है, ठीक है। तो इन सवालों को आप ढंग से उतारे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और क्लास को लाइक करना ना भूले। आप देख के चले जाते हो पर लाइक नहीं करते, आप लाइक किया करो, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम यहाँ पर आपके सामने बहुत ही दमदार तरीके से क्या कर पाएंगे साथियों, बोल पाएंगे, ठीक है। तो इन चीजों को आप नोट करें। कंटेंट कैसा लगता है जरूर बताइएगा, कोई कमी हो तो भी बतानी है, और अच्छा लगता है तो आपको अप्रिशिएट करनी है हमको, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अपन अगली क्लासों के अंदर। अंत में इतना ही कह के जाऊंगा आपको कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत। Chicago.